a body travels the first half of the total distance with velocity v1 and second half with the velocity v2. Calculate the average velocity. तो ये हमारे पास एक ट्रैक है, ठीक है। इस ट्रैक का फर्स्ट हाफ यानी आधा हिस्सा, ठीक है, मैंने कहा कि दैट इज S1, ठीक है। तो S1 को ये बॉडी v1 वेलोसिटी से क्रॉस कर रही है, S1 को v1 वेलोसिटी से, और S2 को, ये जो यहाँ से हाफ है, इस S2 को v2 वेलोसिटी से कवर अप कर रही है। हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो हमको पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस के केस पे हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस है हमारा वो S1 प्लस S2 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब चूंकि ये S1 और S2 बराबर है, उसने बोला ना कि फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, इसको इट मींस हाफ एंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ S1 इज इक्वल टू S2, और हमने इसको बोल दिया कि ये लेट्स से इट इज इक्वल टू S, ठीक है। अच्छा, अब टोटल टाइम, तो लेट्स से टाइम टू कवर फर्स्ट हाफ, टाइम टू कवर फर्स्ट हाफ इज इक्वल टू T1, ठीक है। सिमिलरली टाइम टू कवर सेकंड हाफ, लेट्स से वी टेक इट T2, टाइम टू कवर सेकंड हाफ इज इक्वल टू T2। फर्स्ट हाफ के लिए मैंने टाइम ले लिया T1 और सेकंड हाफ के लिए मैंने टाइम ले लिया T2, ठीक है। तो मैं टाइम को क्या लिख सकता हूँ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, यानी S अपॉन V, ठीक है। तो अब हम ये सारी चीजों को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो यहां पर जो V एवरेज का फॉर्मूला है, V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 अपॉन में T1 प्लस T2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पुट किया S1 प्लस S2 अपॉन में T1 को मैंने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ S एंड V, S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन में V2, ठीक है। अब जितने भी इसमें S है उन सब S की जगह में S1 S2 इनकी जगह में S पुट कर देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर हमने माना है कि S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, तो मैं यहाँ पर S पुट कर देता हूँ। तो ये हो गया S प्लस S अपॉन में S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2, ठीक है। तो अब यहां पर ऊपर हो गया 2S, नीचे मैंने S कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, ठीक है। अब यहां पर मैं ये 1 अपॉन V1 और 1 अपॉन V2 इनको ऐड कर देता हूं, तो LCM आ गया V1 V2 प्लस V1, ठीक है। यहां पर ये जो S है, इस S से वाला S कैंसिल आउट हो गया, तो V एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन V2 प्लस V1 अपॉन में V1 V2, ठीक है। ये A अपॉन B अपॉन C, तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, इस V1 V2 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, then it becomes 2V1
v2 अपॉन में v1 प्लस v2। सो यही हमें प्रूव करना था। v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, यही हमें प्रूव करना था। इस चीज को हम ये एक फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, इस चीज को हम याद रख सकते हैं और हम इस सिनेरियो को याद रख सकते हैं कि जब भी हमारे पास किसी क्वेश्चन के अंदर दो वेलोसिटीज आई है और जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इज इक्वल टू सेकंड हाफ डिस्टेंस है, तो उस सिनेरियो के अंदर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए एवरेज वेलोसिटी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सो कीप इट रिमेंबर एज ए फॉर्मूला ऑल्सो। थैंक यू।